नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। यहाँ पे मैं एसबीआई के 5 टॉप के म्यूचुअल फ़ंड के बारे में आपको बताऊंगा और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना चाहिए, इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, उसको मैं बताऊंगा। साथ में ही अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, या आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं businessयुक्ति.com। अदरवाइज़ आप हमसे कमेंट में भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैं पांचों म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बताऊं उससे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या आप म्यूचुअल फ़ंड के बारे में अवेयर हैं, आप जानकारी रखते हैं। अगर जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बना रखा है कि म्यूचुअल फ़ंड होता क्या, इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं। अगर उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप एक बार विजिट कर लीजिए, या आप चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर भी उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। और पहला जो म्यूचुअल फ़ंड है एसबीआई का, वो है एसबीआई ब्लू चिप फंड। एसबीआई ब्लू चिप फंड स्टार्ट हुआ था, एसबीआई ने स्टार्ट किया था 1 जनवरी 2013 को। वो पहले ही साल में आपको 18.03% का रिटर्न दिया था, और साथ में ही इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ एसबीआई के ब्लू चिप फंड में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो बहुत ही हाई है, और ये एक जो है लार्ज इक्विटी फंड की कंपनी है। लार्ज इक्विटी फंड का मतलब होता है कि ये जो आपका पैसा इन्वेस्ट होता है वो बड़ी कंपनियों में, इंडिया की टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्ट होता है, जिससे बहुत ही अच्छी आपको सिक्योरिटी मिल जाती है। आप सिक्योर रहते हैं कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, ठीक है। विपरीत परिस्थिति में भी आपको एक अच्छा रिटर्न ये कंपनी देती है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि इसमें कितना इन्वेस्टेड अमाउंट है तो आइए देख लेते हैं। अभी तक इसमें 5,340 करोड़ इन्वेस्टेड है, और आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बड़ी कंपनियों के पैसे इस फंड में लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 16.7% के आसपास है। यहाँ पे रिस्क बहुत कम है, और एफडी से भी अच्छा रिटर्न आपको मिलता है। एफडी से यहाँ पे मैं कंपेयर करना चाहूँगा। देखिए, जब तक आपकी एफडी मैच्योर नहीं हो जाती है तो आपको अच्छा अमाउंट नहीं मिलता है। जो अमाउंट आपने दिया है उसमें से ही कुछ कट के आपको मिलता है। बट म्यूचुअल फंड में आप 1 साल इन्वेस्ट करें या 1 दिन इन्वेस्ट करें, जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं और जो भी रिटर्न मिलने वाला होता है वो मिल जाता है। इसमें कोई मैच्योरिटी का लोचा नहीं होता है। अब इस फंड के मैं मैनेजर की बात करना चाहूँगा कि आपका फ़ंड कौन मैनेज कर रहा है। फ़ंड मैनेजर के बारे में अगर आपको कुछ समझना है या क्या होते हैं फ़ंड मैनेजर, उसके रिगार्डिंग भी मैंने बता रखा है, तो आप एक बार ज़रूर हमारा पिछला वीडियो देखिएगा। या कोई डाउट क्वायरी होगी या आपको अगर उसको पढ़ने का मन कर रहा है तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं businessयुक्ति.com पे। देखिए, मैं आपको एक बार फ़ंड मैनेजर को दिखा दे रहा हूँ कि फ़ंड मैनेजर कौन है इसके। एसबीआई ब्लू चिप फंड के फंड मैनेजर हैं सोहानी अडानी। सोहानी अडानी जी, इनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मार्केट का, जिसकी वजह से ये जो है फंड आपका बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है पिछले 5 सालों में, ठीक है। देखिए, दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पे एसबीआई का मैगम मल्टी कैप फंड, माफ़ करिएगा, एसबीआई का मल्टी कैप फंड। ये पिछले 5 सालों में 19.2% का रिटर्न दिया है। एक बहुत ही अच्छा, यहाँ पे आपने देखा होगा कि मल्टी कैप का मतलब क्या होता है। मल्टी कैप का मतलब होता है कि 3 तरह की कंपनीज होती हैं, 3 तरह के फंड होते हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और यहाँ पे और मिड कैप। तो ये तीनों फंडों का मिक्सचर है। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ज़रूर होता है, बट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और थोड़ा सा भी रिस्क लेना चाह रहे हैं, बहुत थोड़ा सा रिस्क होता है, बट अगर आप इसमें चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिला है। अगर पिछले 5 सालों की रिटर्न की बात करूँ तो 19.2% इसका रिटर्न है। साथ में ही यहाँ पे 1,440 या आप कह सकते हैं अप्रॉक्स 1500 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे तीसरे के पास जाऊं, तीसरा म्यूचुअल फंड है, उस पर मैं बात करूं उससे पहले मैं इसके फंड मैनेजर को आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे भी मैनेजर जो हैं वो है सुहानी जी ही है। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आप 500 रुपये की एसआईपी, जो मैं पहला फ़ंड बताया या दूसरा फ़ंड, इसमें 500 रुपये मंथली एसआईपी से भी आप इस फंड को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आता है एसबीआई
लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड। लार्ज कैप का मतलब होता है कि इंडिया की टॉप 100 कंपनी, और मध्यम वर्ग की कंपनी, मिड कैप का मतलब होता है मध्यम वर्ग की कंपनी। तो यहाँ पे दो कंपनियाँ इस फंड में इन्वेस्ट की हैं और पिछले 3 सालों में जो है 18% का रिटर्न और पिछले 5 सालों में 16.2% का रिटर्न मिला है। और जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 2300 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो इस अमाउंट माफ़ करिएगा, इस फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन, जो कि मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, और जो है इसमें बहुत ही अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलता है। आने वाले टाइम में इसमें बहुत ही बेहतरीन आपको रिटर्न मिलने वाला है। ठीक है, चौथा देखिए, इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है और इंडिया का सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला फंड जो है ये है। ठीक है, ये 27.8% का रिटर्न पिछले 5 सालों में एवरेजन दे चुका है। ठीक है, तो आप इसमें अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें स्मॉल कैप की कंपनीज़ में पैसा लगा हुआ है। स्मॉल कैप की कंपनी मतलब छोटी कंपनीज़ में पैसा लगा हुआ है, तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट करिए, बट इसकी रिसर्च के बेस पे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप एक बड़ा अमाउंट ना इन्वेस्ट करके छोटे छोटे अमाउंट के साथ लंबे टाइम तक इसमें आप इन्वेस्ट करिएगा, तब ये आपके लिए बेहतर होगा। और जैसा कि आप देखेंगे सबसे कम अमाउंट इसी में ही इन्वेस्टेड है, वो है 1428 करोड़, मतलब 1428 करोड़ इसमें मनी इन्वेस्ट है। ठीक है, कोई भी बड़ी कंपनी इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, स्मॉल कैप की कंपनी जो है, छोटी कंपनीज ने ही इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं 27.1% का बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। तो आप इसमें 500, 1000, 2000 तक का ही इन्वेस्टमेंट करें मंथली एसआईपी के रूप में। और अगर आपको पता नहीं है एसआईपी क्या होता है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे ही प्लेलिस्ट में, म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट में, या हमारी वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं। देखिए, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, आपके लिए हम ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और आपको ऐसे ही अच्छा अच्छा कंटेंट देते रहेंगे। अब यहाँ पे मैं जो है लास्ट फंड की बात करूँगा, जो कि है 5वां नंबर पे, एसबीआई टैक्स गेन। एसबीआई टैक्स गेन, ठीक है, इसके 5 साल का जो रिटर्न है वो मात्र 13.7% है। टैक्स इसमें बचता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कितना इन्वेस्टेड अमाउंट है और इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इसमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट है अप्रॉक्स 500 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया है और ये अभी नया नया ही आया है। पिछले 5 सालों का रिटर्न है वो 13.7% है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया टॉप 5 आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सारी चीज़ें मैंने बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन की हैं। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए या हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे पूछिए। आप हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करिए, जहाँ पे कि मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसी तरह से आपको वो रिटर्न में मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। जो लोग भी इंटरेस्टेड हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।